हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। आज मैं आपका डे 2 लेके आया हूं बेटा कि डे 2 में हमें क्या पढ़ना है कंपार्टमेंट के एग्जाम के पर्पस से। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम उन क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में रिपीटेड आते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के नॉर्मल एग्जाम की बात करें या फिर आपके कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करें। तो मैंने पिछले 10 साल के अगर पेपर की स्टडी किया जाए तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे जिसमें रेड सर्कल मैंने कर रखा है पहले से ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में रिपीटेड आ रहे हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली देखो बेटा, मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो ये चेक किया कि डिजिट बदल के आती है। डिजिट कभी भी एज इट इज आपको सेम नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डिजिट अगर बदल गई तो हमें किस प्रकार से उस क्वेश्चन को करना है। तो मेन समझने पर फोकस करना, अच्छे से समझ लोगे तो डिजिट बदल भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करते हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कंपार्टमेंट के पर्पस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जो हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रूव करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, मतलब एक बार पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बताता हूं। ये क्वेश्चन है, पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 26 और 91। आपको 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले 26 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 26 एक नंबर है, 26 एंड 91 इन दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करने मैं आपको तरीका बताता हूं। बिल्कुल साइड में, कभी भी फैक्टर जो करते हैं वो यहां नहीं करते, साइड में बेटा फैक्टर हमेशा साइड में करते हैं। तो 26 के फैक्टर मुझे लगता है सबको आता होगा। फैक्टर करने हम सबको आता है 10th में। 2 से फैक्टर करोगे बेटा, 26 को 2 से भाग करोगे तो 13 आएगा। फिर 13 तो केवल 13 से ही भाग होता है, 13 केवल 13 से डिवाइड होता है, 13 बन जा। तो आपने 26 के फैक्टर कर दिए। 26 के फैक्टर कर दिए, बताओ 26 के जब हमने फैक्टर करे तो क्या क्या आया, 2 और 13। तो लिखेंगे 2 × 13। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। पहले हमने ये लिख लिया। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है तो 91। तो आप 91 के साइड में ही फैक्टर कर लेंगे। 91 आपका पहले चेक करना पड़ेगा 91 किससे डिवाइड होता है। तो 91 7 से डिवाइड होता है। तो 7 से डिवाइड करोगे, 91 को 7 से भाग कर दो, 91 को 7 से डिवाइड कर लो तो आपका 13 आएगा। फिर 13 से डिवाइड करोगे क्योंकि 13 केवल 13 से डिवाइड होता है। 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ गया। तो आपने बेटा 91 के फैक्टर के लिए क्या फैक्टर आया, 7 × 13। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, फैक्टर यही कर लेते हैं। याद रखना कभी भी ऐसा बोर्ड में मत करना। फैक्टर बेटा हमेशा साइड में, डिवाइड हमेशा साइड में, मल्टीप्लाई हमेशा साइड में, प्लस की चीज हमेशा साइड में, माइनस की चीज हमेशा साइड में। जो मेन आंसर वो ये है, ये तो हम रफ वर्क कर रहे हैं तो ये लाइन खींच के हमें साइड में करना होता है। तो आपने 26 का भी फैक्टर कर लिया, आपने 91 के भी फैक्टर कर लिया, दोनों का आपने फैक्टर कर लिया। आपके सामने फैक्टर है। अब हमें पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है पहले आपको बताता हूं। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन है। आप चेक कर लो क्या इनके फैक्टर में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको मिल जाएगा यस। क्या कॉमन है दोनों में, आप देखो 13 दोनों में आ रहा है। तो ये जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। क्लियर हो गया। एचसीएफ कौन होता है, जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में 13, देखो दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ जो होगा वो 13 होगा। क्लियर हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। अब हमें एलसीएम पे आना है कि हमें एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसा आएगा बेटा, एलसीएम देखो आपको पहले एचसीएफ मिल गया। जैसे आप एलसीएम पे आते हो तो एलसीएम में पहले उन नंबरों को लिख दो जो आपका एचसीएफ था, यानी जो कॉमन था। कॉमन क्या था 13, तो पहले 13 को लिख लो। देखो कई मेथड है, कई तरीके से टीचर बताते हैं कि एचसीएफ ऐसे भी फाइंड हो सकता है। एचसीएफ एक तरीके से और भी ये तरीका है, पावर से भी फाइंड होता है। किसकी पावर छोटी है वो आपका एचसीएफ होगा, किसकी पावर बड़ी है वो आपका एलसीएम होगा। आपने जरूर करा होगा ऐसे, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हर बच्चा नहीं समझ सकता उस मेथड को। तो मेरी कोशिश ये है आपको वो मेथड कराऊं जो आपके एक ही बार दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे आसान मेथड क्या है कि पहले जो कॉमन है वो एचसीएफ है, जो कॉमन है वो एचसीएफ है। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो जो कॉमन है पहले वो लिख लो। कॉमन क्या है 13, तो 13 कॉमन है, 13 लिख लो। अब जो बच गया वो सारे नंबर लिख लो। तो कॉमन क्या था 13 आपने लिख लिया। क्या क्या बच गया, एक 2 बच गया और एक 7 बच गया। तो जो जो नंबर बच गया हमें वो भी लिखना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा।
पहले जो कॉमन है वो लिखेंगे, फिर जो जो नंबर एक्स्ट्रा बच गया उन सबको भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 13 की 2 से करोगे 26 होगा, और 26 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 होता है, 26 की गुना 7 से करेंगे। तो देखो 7 की 6 से गुना करोगे 42, 2 आ गया, 4 आपका कैरी बनेगा। 7 2 आपका 14, 14 और 4 कितना होगा 18। तो 182 जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो अब आपके पास दोनों चीज आ चुकी है, आपके पास एचसीएफ आ चुका है, आपके पास एलसीएम आ गया। ये हो गया पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अभी सेकंड पार्ट होना बाकी है जो हम वेरीफाई करेंगे। अभी वेरीफाई नहीं हुआ, अभी तो हमने केवल एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करा है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये वाला आंसर जो सही है या गलत है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं बेटा। सर जी वेरीफाई क्या करेंगे, तो देखो यहां लिखेंगे वेरीफाई, इसे बोलते हैं वेरीफाई, हिंदी में बोलते हैं बेटा सत्यापन। इसका सत्यापन करेंगे कि ये जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आपसे कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, तो एचसीएफ और एलसीएम तो हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि वेरीफाई करो एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है, मैं आपको तरीका बता दूं। देखो बेटा वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वेरिफिकेशन के लिए। क्या फॉर्मूला लगाओगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ आपने फाइंड कर रखा है, एलसीएम आपने फाइंड कर रखा है। ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर, ठीक है। तो आप सबसे पहले एचसीएफ, आपने एचसीएफ फाइंड किया था। देखो एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आपका आया था 13, तो एचसीएफ की जगह 13 लिखेंगे। मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम कितना आया था, देखो एलसीएम आपका आया था 182, तो एलसीएम की जगह आएगा 182 इक्वल टू ए मतलब पहला नंबर। पहला नंबर क्या था, तो पहला नंबर था बेटा 26, तो यहां लिखेंगे बेटा 26 इक्वल टू बी। बी क्या है 91, तो बी की जगह लिखें 91। अब आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड आपका इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई आप करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा है तो अब तक आपने जो आंसर करा है वो सही है। पहले नोट करो, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलिए बेटा, क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया बेटा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया आपने, दोनों की मल्टीप्लाई देखो इक्वल आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, सबका सही आ रहा है, इक्वल है, दोनों का इक्वल आ रहा है, यस आपका आंसर सही है। ये वेरिफिकेशन बोलते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब एलएचएस और एलएचएस आपका इक्वल आना चाहिए। नोट कर लिया सबने। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट आपका बेटा 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो आप क्या करोगे, पहले 510 के फैक्टर करोगे, फिर 92 के फैक्टर करोगे, फिर पहले एचसीएफ एलसीएम, जैसे हमने पहला पार्ट किया था वैसे हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो 510 और 92, चलिए जी 510 और 92 को हमें सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट, एक तो आपको दे रखा है 510 एंड 92, इन दोनों का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर उसको वेरिफिकेशन करना है। तो पहले 510 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले 510 के फैक्टर करेंगे, फिर 92 के फैक्टर करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करते थे, फैक्टर हम करेंगे साइड में, लाइन खींच लो और यहां साइड में फैक्टर कर लो। 510 के मैं फैक्टर करने वाला हूं, ध्यान से देखो बेटा। 510 क्योंकि लास्ट में जीरो आ रहा है, जिस संख्या में लास्ट में जीरो होता है वो 2 से डिवाइड होता है। जिन संख्याओं में लास्ट में जीरो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, आप सबको पता होगा। लास्ट में जीरो आता है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, यहां से 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब आ गया 255, 255 बेटा 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड कर सकते हो आप। कैसे पता लगा 3 से डिवाइड होगा, देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, 3 का टेबल पढ़ो, 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 3 8 24, 3 8 जा 24, एक बच गया, मतलब 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब 85 किसके टेबल में आता है, तो 5 के, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 कम 5, यहां से बच गया 3, 3 मतलब ये 35 हो गया, 35, 5 7 35, 5 7 जा 35, और 17 जो होता है बेटा 17 केवल 17 के टेबल में आता है, 17 केवल 17 से डिवाइड होता है, तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो आपने किसके फैक्टर कर लिए, आपने 510 के फैक्टर कर लिए। पहले 510 के फैक्टर करे। अब दूसरा फैक्टर किसका होगा, दूसरा फैक्टर होगा बेटा 92 के। तो चलिए 92 के फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 2 आ रहा तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 8 तो 1 बच गया, तो ये 12 कहलाएगा, ऐसे 12 बोलेंगे, 2 6 जा 12,
दो दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, ये 12, 2 चिक 12। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर आप 23 से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने फैक्टर कर लिया बेटा। कौन कौन से फैक्टर करे एक बार चेक करो। एक आपने 510 के फैक्टर करे, जो 510 के फैक्टर करे तो क्या क्या आया, 2 3 5 17, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये आ गया 510 के फैक्टर। ये पहले हमने 510 के फैक्टर कर लिए, ये आ गया। अब हमने 92 के फैक्टर करे, तो 92 के फैक्टर करे, 92 के फैक्टर में क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये 92 के फैक्टर में आया। अब हमें चाहिए एचसीएफ, हमें पहले क्या चाहिए बचा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया था, जो कॉमन हो। चेक करो ऐसा क्या है जो दोनों में है। एक आप देखो 2 दोनों में है, ये 2 जो है वो दोनों में है, और तो कुछ नहीं कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। 2 लेकिन दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, इसलिए 2 जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा। क्लियर हो गया। एचसीएफ कौन होता है, जो कॉमन होता है। तो आप दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। देखो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो कॉमन एचसीएफ मतलब जो कॉमन हो, और कॉमन केवल 2 है, इसलिए एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका आपको बताया था, सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले जो कॉमन है वो लिख लो। कॉमन क्या है, 2। कॉमन क्या है, 2, तो पहले कॉमन 2 है वो लिख लो, और बाकी जो नंबर है वो लिख लो। बाकी जो बच गए उन सब नंबरों को लिख लो। तो क्या लिखोगे, एक 3 लिखोगे, एक 5 लिखोगे, एक आपका 17 भी आ जाएगा, फिर आपका 2 फिर से आ गया, और फिर आपका 23 हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा। एक बार दोबारा देख लो, पहले जो कॉमन है वो लिख लो। कॉमन है 2, दोनों में कॉमन 2 है, तो पहले 2 लिख लो। अब बाहर के जितने नंबर है उन सबको लिखोगे, तो 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 17 लिखोगे, 2 लिखोगे, 23 लिखोगे। इन सभी नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। जल्दी से मल्टीप्लाई पहले आप करो, फिर मैं भी मल्टीप्लाई करके देता हूं, ठीक है। पहले आप मल्टीप्लाई करके देखो, इन सब की मल्टीप्लाई क्या आएगी, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से पहले मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे। क्या सबने मल्टीप्लाई करके देख लिया बेटा, क्या है मल्टीप्लाई करके। इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे 2 की 3 से, 5 से, 17 से, 2 से, 23 से। मल्टीप्लाई कर लिया आपने। मल्टीप्लाई करके क्या है बेटा, 2 3 4 6 0, यही आएगा 2 3 4 6 0। चेक करो एक बार मल्टीप्लिकेशन, आपने मल्टीप्लाई करा होगा, एक बार चेक कर लो जल्दी से। 2 3 4 6 0, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है मुझे बता दो, यही आ रहा सबका। चलिए अगर आप ये आ गया बेटा, अब करेंगे इनका वेरिफिकेशन। ये तो पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया। अब इनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया था, क्या लिखोगे यहां लिखेंगे बेटा वेरिफिकेशन। यहां लिखते हैं वेरिफिकेशन, हिंदी में क्या लिखते हैं, सत्यापन। और कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए, सत्यापन करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इक्वल टू में ए इंटू बी। अभी सिखाया था फॉर्मूला कि वेरिफिकेशन इस फॉर्मूले से करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एचसीएफ। तो चेक करो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका 2 आया था, तो एचसीएफ की जगह 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा, एचसीएफ की जगह 2 लिखेंगे। जी हां, एचसीएफ की जगह आपने 2 लिख दिया, इंटू एलसीएम। एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम आपके पास है 2 3 4 6 0 इक्वल टू ए मतलब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। पहला नंबर कितना था, 510, पहला नंबर, इसे बोलेंगे ए, पहले नंबर को ए बोलते हैं। तो ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 510। और बी मतलब होता है बेटा सेकंड नंबर। बी चेक करो, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है, 92 है, तो सेकंड नंबर की जगह आएगा बेटा 92। एक बार दोबारा देख लो हमने किस प्रकार से किया। एचसीएफ आपने एचसीएफ फाइंड किया था, 2 आया था। आप अभी आपने फाइंड किया था ना एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 2 आया था। एलसीएम 2 3 4 6 0 आया था। ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो दोनों साइड इक्वल आएगा। कि दोनों साइड इक्वल आ गया तो आपका आंसर वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा अपने आप इक्वल आ जाता है। 0 की 2 से करूंगा 0 आएगा, 6 की 2 से करूंगा 12 आएगा, 1 बच गया। 4 की 2 से करूंगा 8, 8 और 1 9 आता है। 3 2 जा 6 होता है, और 2 2 जा 4 होता है। तो कितना है बेटा, 4 6 9 2 0, और यहां भी यही आएगा 4 6 9 2 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आना चाहिए। दोनों साइड आपका इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इसे वेरीफाई कहते हैं, इसे हम हैंड्स प्रूफ लिखते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में करना है। देखो आंसर आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, मैंने पहला जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको क्या बताया था
कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि इसका आंसर कैसे होगा, लेकिन हमें प्रेजेंट करना नहीं आता। तो प्रेजेंटेशन सीखो, क्योंकि मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करोगे। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। आपने कैसे प्रेजेंट किया, एक बार दोबारा देखो। आपके पास दो नंबर था, ए और बी, पहले नंबर और दूसरे नंबर के फैक्टर कर लिए। फैक्टर साइड में करना है, कभी भी फैक्टर यहां नहीं होता, फैक्टर हमेशा साइड में, दोनों के फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद पहले का फैक्टर लिख लिया, दूसरे का फैक्टर लिख लिया। पहले एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो, और कॉमन 2 है तो आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, पहले जो कॉमन है वो लिख दो, और बाहर के जितने भी नंबर है उन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी आ गया। फिर हम करेंगे वेरिफिकेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू ए इंटू बी। तो एचसीएफ की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो आपका ये आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो ये आया, दोनों साइड इक्वल आ गए, यानी वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन से आप ये सीख रहे हो बेटा कि एचसीएफ एलसीएम निकालना और फिर उनको वेरीफाई करना। एक पार्ट अभी बच रहा है, तो चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बेटा 336 और 54, 336 एंड 54, इन दोनों का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है पहले। तो आ जाता हूं थर्ड पार्ट पे आता हूं बेटा। थर्ड पार्ट 336 एंड 54, इन दोनों का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर इनको वेरीफाई करना है। तो पहले एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए साइड में क्या करोगे, साइड में लाइन खींच लो, 336 के पहले फैक्टर करो। चलो, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। सॉरी बेटा, लास्ट में 6 आ रहा है और 6 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 के फैक्टर करोगे, यानी 336 को 2 से भाग करेंगे। 336 को 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करो, 2 कम 2, 1 बच गया, 13 बन गया, 2 6 12, 1 बन गया, 2 8 16, 2 1 जा, फिर 6 और फिर 8, फिर 2 से करोगे, 2 8 जा 16 होता है, और 2 4 जा 8 होता है। फिर से 2 से करोगे, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। फिर 2 से करो, तो 2 से करोगे आपका 21 आएगा। 21 बेटा 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जा, और 7 7 से ही जाता है। तो आपने क्या करा, 336 के फैक्टर कर लिया। बिल्कुल सिंपल जैसे फैक्टर करता है ये फैक्टर 4th क्लास का बच्चा करता है। 336 का फैक्टर आपको बिलीव नहीं हो रहा, आपके घर में छोटे भाई बहन हो तो एक बार चेक कर लेना, छोटे भाई बहन की किताब चेक कर लेना, उनके बुक में दे रखा होगा 336। ये सब फैक्टर 4th क्लास के बच्चा फैक्टर करता है। आप 10th में आ चुके हो, सोचो। तो ये फैक्टर मैं ये मानते हैं कि आता होगा, मैं फिर भी आपको करके दे रहा हूं कि चलो हो सकता है आपकी मैथ बहुत ज्यादा वीक हो, तो मैं फैक्टर भी आपको सिखा रहा हूं। चलिए दूसरा नंबर क्या है बेटा, 54। तो अब मैं करूंगा 54 के फैक्टर। तो 54 के फैक्टर 2 से डिवाइड होगा। अगर 54 को 2 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, 27 को 3 से डिवाइड करोगे 9 बचेगा, 3 से करोगे 3 बचेगा, 3 से करोगे 1 बचेगा। आपने फैक्टर कर दिए, 336 के फैक्टर कर दिया, 54 के फैक्टर कर लिए, दोनों के आपने फैक्टर कर लिया साइड में। इस फैक्टर को हमें यहां लिखना है, जैसे अब तक बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो पहला क्या था, 336, देखो क्या क्या फैक्टर आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आया, तो 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 की पावर 4 भी लिख सकते हो। चलो मैं ऐसे लिख दू, अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे लिख लो, सिंपल लिख लो जैसे अब तक लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख लिया। वैसे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और नंबर क्या है, 3 और 7, तो 3 इंटू 7। और दूसरा हमने फैक्टर किया 54 के, तो जब हमने 54 के फैक्टर कराया तो क्या क्या आया, एक 2 आया, एक 3 आया, फिर से 3 आया, फिर से 3 आया। ये फैक्टर हो गए बेटा 54 के। अब सबसे पहले हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। चेक करो दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 दोनों में आ रहा है, तो एक तो 2 लिखोगे, एक तो मैं 2 लिखूंगा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है। और चेक करो और क्या कॉमन है, तो 3, देखो 3 दोनों में आ रहा है। 3 कोई सा भी ले सकते हो, ये वाला 3 ले लो, ये वाला 3 ले लो, ये 3 ले लो, ये 3 ले लो, जरूरी मैं ऐसे ही लो, मैंने ऐसे ले लिया, इसका मतलब दोनों में 3 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में 3। और देख लो और तो कुछ ऐसा नहीं है कॉमन है, एक तो 2 दोनों में आ रहा है और एक 3 दोनों में आ रहा है। ये देखो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसके अलावा। 2 और 3 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो। तो बेटा 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका 6 आ जाएगा, तो 6 जो होगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका बताया था, पहले जो कॉमन हो वो लिख लो। कॉमन क्या है, 2 इंटू 3 आपका कॉमन है, 2 इंटू 3 ये आपका कॉमन है। इसके बाद जो बाहर के नंबर है वो सब यहां लिख दो। तो बताओ बाहर के कौन कौन से नंबर है, एक तो 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है, फिर से 7 है, फिर आपका 3 है, फिर 3 है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, देखो
पहले जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 कॉमन है, पहले ये लिख लो जो कॉमन है, उसके बाद जो बाहर के नंबर है 2 2 2, तो 2 2 2, 7 तो 7, 3 3 तो 3 3। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 3 से करोगे तो 6 होगा, 2 3 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 2 24 होता है, 24 की 2 से करोगे 48 होगा, 48 की 7 से करोगे तो 48 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 5 बच गया आपका, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336 हो गया बेटा। ठीक है, अब 336 की गुना 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे, 3 3 9 होता है, तो 336 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 बचेगा आपका, 9 3 27, 27 और 5, 27 और 5 33 हो गया। ठीक है, 27 और 5 आपका 32 हो गया, सॉरी 3 बच गया, 9 3 27, 27 और 3 30, तो क्या आ गया बेटा 3024, 3024, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एलसीएम कहलाएगा। आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, एक बार एक काम करो, आप भी मल्टीप्लाई कर लो, एक बार आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि मल्टीप्लाई सही है या गलत है। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा, मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करना चाहिए हर बच्चे को कि ये मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। एक बार मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा। सबने मल्टीप्लाई कर लिया, 3024, क्या आप सबका आंसर यही आ रहा है बेटा 3024, चेक कर लो एक बार, आराम से मल्टीप्लाई करो पहले एक बार, आपको भी मल्टीप्लाई करनी है, आगे मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, यही आएगा, तो ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन कैसे करूंगा, यहां क्या लिखूंगा वेरिफिकेशन, ये तो एचसीएफ एंड एलसीएम आया, अब इनका वेरिफिकेशन करना है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा सत्यापन बोलते हैं, इनका सत्यापन करना है। इन सबको हटाता हूं, इनकी नीड नहीं है मुझे, तो इन सबको हटा देता हूं। चलिए जी, अब इनका सत्यापन करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, कुछ भी लिख सकते हो आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, कोई घबराना मत इससे, लो मैं उल्टा करके लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार लिख रहे हो, दोनों में से किसी भी रूप में आप लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको उल्टा करके लिख देता हूं फिर से वही, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, यही फॉर्मूला लिखवाया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले एचसीएफ, एचसीएफ देखो, एचसीएफ आपका 6 आया था, तो एचसीएफ की जगह 6 लिखेंगे। एलसीएम, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 3024, तो एलसीएम की जगह लिखोगे 3024। ए मतलब होता है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, देखो फर्स्ट नंबर कितना था 336, तो ए की जगह लिखेंगे 336, ए की जगह लिखेंगे बेटा 336, और बी मतलब होता है बेटा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर चेक करो, सेकंड नंबर आपका 54 है, सेकंड नंबर 54 है, तो सेकंड नंबर आपका 54। क्लियर हो गया सारी बातें, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू, एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24, 2 आपका कैरी बच जाएगा, 6 को 2 से करोगे 12, और 12 और 2 14, 1 6 की 0 से करोगे 0, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, और 6 की 3 से करोगे 18, तो 18144। इसकी मल्टीप्लाई आप करके देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप खुद करके देखना, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना कि सही आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी यही आएगा 18144। तो क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं तो ये वेरीफाई हो गया, इसे बोलेंगे हैंस प्रूव, यानी ये आंसर आपका वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाइड आपका आंसर आ चुका है। क्या मेरी बात बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो आपका समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना था, हमें करना था एचसीएफ निकालना था, एलसीएम निकालना था, फिर दोनों की वेरिफिकेशन करनी थी, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, वेरीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर एग्जाम में आता है तो आप इस प्रकार से करोगे, पहले एचसीएफ एलसीएम निकालोगे, फिर उनका वेरिफिकेशन करोगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, शायद 4 क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 2018 में आया था, ये एज इट इज क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको एचसीएफ दे रखा है 9, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है, दोबारा सुन लो, क्या दिया हुआ है एचसीएफ और क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करेंगे, तरीका देखो, डिजिट बदल के आती है, इसलिए मेथड को समझना, क्वेश्चन को नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4, मैं आंसर नंबर आपको 4 समझा रहा हूं बेटा कि आंसर नंबर 4 हम कैसे करेंगे। ध्यान से देखना हर बच्चा। आपको पता होगा अभी भी मैंने वेरिफिकेशन में एक फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला क्या था? क्या किसी बच्चों को याद है क्या फॉर्मूला था वेरिफिकेशन के लिए? शाबाश, क्या फॉर्मूला था बेटा? फॉर्मूला था HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू में A इंटू बी। यही फॉर्मूला था ना, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी, ये फॉर्मूला था। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आपको जिन जिन की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आपको पुट करनी है। एक एक को वैल्यू जो दे रखा है वो पुट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? HCF। सबसे पहले HCF, तो चेक करो क्या क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है? जी, HCF दिया हुआ है 9। HCF की वैल्यू 9 है तो HCF की जगह 9 लिखेंगे। तो चलो बेटा HCF की जगह 9 लिख दिया क्योंकि HCF हमें 9 दे रखा था। मल्टीप्लाई एलसीएम चेक करो क्या क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है? तो एलसीएम नहीं दिया हुआ है। एलसीएम हमसे पूछ रहा है ना, फाइंड एलसीएम। एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो जो हमसे पूछ रहा है उसको हम खाली छोड़ देंगे, लिखेंगे एलसीएम की जगह एलसीएम। बड़ा सिंपल सा मैथ है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। HCF की जगह 9 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में HCF 9 दे रखा था। एलसीएम की जगह एलसीएम क्यों? क्योंकि एलसीएम हमें पता नहीं है। इक्वल टू ए क्या होता है? ए होता है पहला नंबर। आपको बार बार बता रहा हूं, ए क्या होता है? पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। तो एक बार चेक करो क्वेश्चन में पहला नंबर क्या है। पहला नंबर आपको दे रखा है 306, 306। 306 जो है वो आपका पहला नंबर है। तो ए की जगह आ जाएगा बेटा 306। और बी क्या होता है? बी होता है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर चेक करो, सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर आपका 657, 657। 306 ए हो गया और 657 आपका बी हो गया। दो नंबर दे रखे ना, ए और बी। तो बी जो होगा वो 657 होगा। तो बी की जगह आप क्या लिखोगे? 657। क्या मेरी बात सबको समझ आ गया बेटा? HCF की जगह 9, एलसीएम हमें पता नहीं है, एक पहली संख्या और बी दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। 306 की जगह 306 रहेगा, 657 की जगह 657 रहेगा। हमने 7th क्लास से बात पढ़ी थी कि मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आ जाती है। याद होगा आपको कि मल्टीप्लाई की जो चीज होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ये 9 क्या है मल्टीप्लाई में? तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 9 आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन में। चलिए जी, अब इसको आप आराम से कैंसिल कर सकते हो। तो चलो 9 को 9 से डैक कर सकता है, 9 से डैक काट सकता हूं मैं। 9 से डैक काट रहा हूं। देखो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहां से 3 बच गया। 9 तिया 27, 30 में 27 चला गया, 3 बच गया। तो ये 36 हो गया। और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो बताओ बेटा हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 9 से कटने के बाद क्या बचा? एक बचा 34 और एक बचा 657। इन दोनों की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई आप सबको आती है, पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर मैं आपको मल्टीप्लाई बताता हूं। पहले एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई करो। आपको 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना बेटा। 657 को 657 की 34 से जल्दी से मल्टीप्लाई करो। कर लिया सबने? मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई कर लिया सबने? क्या आया? शाबाश, हाँ सही है, शाबाश। क्या है बेटा? 2 2 3 3 8। चेक करो आपका ये मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ये आ गया एलसीएम। अब इस चीज को समझो, इस चीज को जो समझ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम में एज इट इज थोड़ी आएगा। आप अगर ये सोच के बैठे हो सीबीएसई एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा तो गलत सोच के बैठे हो ना। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो टू इन गुड हो गया कि आपको फायदा हमें भी फायदा कि चलो एज इट इज आ गया, मजा आ गया। लेकिन ये मान के चलो कि एज इट इज तो नहीं आएगा, डिजिट बदल के आएगी। तो डिजिट बदल जाए तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझो। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। HCF दे रखा था 9, एलसीएम हमें पता नहीं। ए दे रखा था 306, बी दे रखा था 657। 9 जो मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई की चीज आती है डिवाइड में। एलसीएम की जगह एलसीएम 306 306 657 657। 9 से इसको कैंसिल किया 34, 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया 22338। ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो डिजिट बदल जाए तो भी आप इसी प्रकार से करोगे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब आते बेटा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n, क्या लिखा बेटा? 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। कह रहा है 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, 0 पे एंड होगा या नहीं होगा? 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में। हिंदी मीडियम ध्यान सुनना बेटा, हिंदी मीडियम आपको भी समझा देता हूं। हिंदी मीडियम देख लो,
हिंदी मीडियम की बुक भी है मेरे पास, मैं ले आता हूं हिंदी मीडियम की बुक। हाँ जी, हिंदी मीडियम की बुक आ गई। लो जी भाई साहब, हिंदी मीडियम आपके लिए एक्सरसाइज आ गया 1.2। आ जा भाई, कहां रह गया? हाँ आ गया जी 1.2। देखो आपके लिए भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। आपको बताना है कि 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। नंबर एंड विद 0, कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा और बोलेगा 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तरीका सीख लो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, तरीका अगर पता होगा तब हर क्वेश्चन को कर सकते हो। तो तरीका देखो क्या है, 0 पे समाप्त। आपको पता है एग्जाम में कैसे करेगा? आंसर नंबर देखो, आंसर नंबर 5 है ना, एक बार चेक कर लूं। हाँ जी 5 है। देखो एग्जाम में क्या आएगा, मैं एक बार पूछ लेता हूं। ऐसे आएगा एग्जाम में, 4 की पावर n दे देगा और बोलेगा 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। 6 की पावर n दे देगा, बोलेगा 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। 8 की पावर n दे देगा, बोलेगा 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। 12 की पावर n दे देगा, ये 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। और आपको जानकर खुशी होगी, ये चारों क्वेश्चन अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। जो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये चारों क्वेश्चन अलग अलग ईयर में आ चुके हैं। एक बार 4 की पावर n दिया था, बुक में एग्जांपल है आपके। 6 की पावर n तो आप करने वाले हो। 8 की पावर n आ चुका है और 12 की पावर n आ चुका है कि 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो कुछ भी आ जाए, तरीका एक होगा। मैं तरीके पे फोकस करता हूं, मैं आपको शुरू से कहता हूं तरीके पे फोकस करो, मेथड पे फोकस करो। कोई भी नंबर आ जाए 0 पर समाप्त होगा ही नहीं होगा। नंबर एंड विद 0 पे एंड कैसे पता लगेगा? देखो तरीका क्या होता है। 0 पे एंड होने के लिए इनके फैक्टर में 2 चीज होना चाहिए, 2 और 5, क्योंकि 2 5 से होता है 10 और 10 में आता है 0। तो जिनके फैक्टर में 2 और 5 होगा, जिनके फैक्टर में 2 और 5 होगा वो 0 पे एंड होगा। जिनके फैक्टर में 2 और 5 होगा वो 0 पे एंड होगा, बाकी 0 पे एंड नहीं होगा। आई रिपीट, जिनके फैक्टर में 2 और 5 होगा, जिनके फैक्टर में 2 और 5 होगा वो 0 पे एंड होंगे, बाकी सब 0 पे एंड नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आंसर नंबर 5, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था आपको। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था? 6 की पावर n दे रखा था और हमसे पूछ रहा है ये 0 पे एंड होगा ही नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? कुछ मत करो, सिंपल सा इसके फैक्टर करो। 6 के फैक्टर 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। तो आपने बेटा 6 के फैक्टर करे, 6 के फैक्टर करे क्या आया? 2 इंटू 3 आया। 6 के फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3 आया, पावर n की जगह n। 2 की पावर n अलग हो जाएगा और 3 की पावर n अलग हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनो, आपने 6 के फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 की पावर n अलग हो जाएगा, 3 की पावर n अलग हो जाएगा। अब इसके फैक्टर को ध्यान से देखो, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। देख पा रहे हो? 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 0 पे क्या कौन एंड होता है? जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। तो यहां दोनों तो नहीं आ रहे, केवल 2 आ रहा है फैक्टर में, 5 तो नहीं आ रहा, इसलिए 0 पे एंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? इट विल नॉट एंड विद 0, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इट विल नॉट एंड विद 0, यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा? अगर आपसे रीजन पूछ ले तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पे कौन समाप्त होता है? जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। यहां फैक्टर में 2 आ रहा है, 5 कहां है? नहीं आ रहा ना। 2 और 5 दोनों होने चाहिए फैक्टर में, तो 0 पे समाप्त होगा। क्योंकि 2 5 से 10 होता है, 2 5 10, 10 में 0 आता है। इसमें 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, इसलिए 0 पे एंड नहीं होगा। इट विल नॉट एंड विद 0। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 as a factor. It does because it does not have 5 as a factor. इसके फैक्टर में 5 नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे? क्योंकि, हिंदी में लिख देता हूं बेटा। हिंदी में क्या लिखोगे? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसके गुणनखंड में 5 नहीं है।
मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी नंबर 0 पे एंड होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 0 पे एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फैक्टर में 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ऐसे एक बार एग्जाम में आ गया, एग्जाम में क्या है, मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं, नोट मत करना, अपनी तरफ से बोल रहा हूं। एग्जांपल में क्या था, 25 की पावर n, तो 25 की पावर n करोगे तो 5 इंटू 5 होगा इसकी पावर n, यानी 5 की पावर 2n बोलेंगे। अब ये देखो फैक्टर में 5 और 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। फैक्टर में 5 और 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो ये भी 0 पे एंड नहीं होगा। इसमें रीजन क्या लिखोगे? आंसर तो ये लिखोगे, ये भी 0 पे एंड नहीं होगा, ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 नहीं आ रहा। 2 और 5 दोनों होने चाहिए 0 के लिए, लेकिन इसमें केवल 5 है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में जो आपने करा इसमें केवल 2 फैक्टर आ रहा है, 5 फैक्टर नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होता है। मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल बताया, आप कोई सभी क्वेश्चन कर सकते हो। जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हो वो 0 पे एंड होगा, जिसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं, इनमें से कोई एक आ रहा है वो 0 पे एंड नहीं होगा। चलिए अब इस एक्सरसाइज के बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डे 2 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। इंग्लिश मीडियम दिखाता हूं पहले, इंग्लिश मीडियम आ जाओ भाई। हाँ जी इंग्लिश मीडियम, आगे इंग्लिश मीडियम। देखो बेटा इंग्लिश मीडियम क्या है, एक्सप्लेन वाई, कह रहा है ये जो नंबर दे रखा है, ये नंबर और दूसरा ये नंबर दे रखा है आपको, ये 2 नंबर आपको दे रखे हैं। कह रहा है कंपोजिट नंबर है। कैसे, क्यों कंपोजिट नंबर है? पहले तो बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है इंग्लिश मीडियम। कंपोजिट नंबर कौन होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो गए और किसी और से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 10 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 2 के टेल में भी आता है, 5 के टेल में भी आता है, 10 के टेल में आता है। तो वो नंबर जो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य। आपको कह रहे हैं भाज्य क्यों है, ये कंपोजिट क्यों है, ये कंपोजिट क्यों है, ये भाज्य है क्यों, ऐसे पूछेगा कि ये कंपोजिट क्यों है। तो कैसे पता लगेगा कंपोजिट, मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका सीख लोगे तो कल को डिजिट भी बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ा है। कंपोजिट नंबर कैसे, मेन याद रखो कंपोजिट नंबर। और याद कैसे रहेगा? जब एक ही वीडियो को 10-10 बार देखोगे। ये नहीं वीडियो आया 2 मिनट के लिए देखा और निकल लिए बस हो गया काम, नहीं होंगे फिर। नहीं, मैंने पहले दिन आपसे क्या कहा था, दुनिया को प्रूफ करके देना है कि आप कुछ कर सकते हो जीवन में। क्योंकि आपको पता है आपको हर जगह से लाती पड़ रही है। हर कोई, घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि नालायक है, बाहर वाला भी सोच रहा है नालायक है, टीचर तो समझ ही रहा है नालायक है, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त भी समझ रहे, तो पागल है, ये तो कंपार्टमेंट वाला है। हमें प्रूफ करके देना पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा प्रूफ करने वाले बहुत बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने प्रूफ करके दिया अपने टाइम पे कि यस सर जी हम भी बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, और उन्होंने करा। आज कई बहुत अच्छे पोस्ट पढ़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, अक्सर उनके मैसेज आते हैं कि सर ऐसा भी टाइम था जब मेरी 10th में कंपार्टमेंट थी और आप मेरे साथ आए थे, तब आप मेरे से जुड़े थे। मैं आपसे कह रहा हूं ना बार बार, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ दो, फिर देखो कमाल क्या होता है। चीजों को समझो, समझना कोई बहुत भारी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो समझ में नहीं आएगा यार। वीडियो को बार बार देखो, वीडियो को 10 बार देखो, 15 बार देखो। आप क्या सोचते हो हनी सिंह का गाना तो 15 बार देख रहे हो, 25 बार देख रहे हो, है रैप आ जाए, बादशाह का कोई रैप आ जाए तो 15-20 बार देख रहे हो। लेकिन मास्टर का कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मुंह कंपोजिट जैसा हो जाएगा, लेकिन बच्चा कंपोजिट पे ध्यान नहीं दे रहा। भाई ध्यान दो ना क्या कह रहा है। वीडियो को 10 बार, 15 बार, 25 बार, 30 बार, बार रिपीट करके देखो। इतनी बार देखो कि यहां पे छप जाए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए हमें प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर क्या है। 7, 11, 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये भाज्य संख्या क्यों है, मैं आपको प्रूफ करके देता हूं ये भाज्य नंबर क्यों है। तो आंसर नंबर आता बेटा 6 पे। 6 का पहला पार्ट क्या नंबर था? नंबर था 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का 13, ये था क्वेश्चन। और आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तरीका देखो, बहुत आसान तरीका है। पहले मेरी बात ध्यान सुनना, इस वाले नंबर को अलग समझना और इस वाले नंबर को अलग समझना, क्योंकि बीच में प्लस है। अब एक बताओ, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में कुछ कॉमन हो? क्या कॉमन है दोनों में? 13। वेरी गुड, सारे बच्चे ने जवाब दिया। दिमाग इतना अच्छा है फिर भी पागल बने पर घूम रहे हो। 13 दोनों में ना, तो दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे। 13 आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जब 13 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा 7 और बचा 11। 13 तो कॉमन आ चुका है, प्लस की जगह प्लस आ गया, 13 आ चुका है कॉमन, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो यहां 1 लिखेंगे। दुआ देख लो,
एक 7 बच गया, एक 11 बच गया, 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन आ चुका है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 13 कॉमन आ गया, यहां कुछ नहीं बचा इसलिए 1 आएगा। 13 की जगह फिर से 13, बहुत ध्यान से सुनेगा एक चीज को, 13 की जगह फिर से 13 ब्रैकेट 7 की 11 से करोगे 77 आएगा, प्लस 1 की जगह 1 आएगा। 13 की जगह फिर से 13 इंटू 77 में 1 ऐड करोगे 78 आएगा। देखो कितने नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए। यानी इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी हो कम से कम 2 नंबर से तो डिवाइड होगा, कम से कम 2 नंबर बोल रहा हूं क्योंकि 2 से ज्यादा भी डिवाइड होगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो कम से कम 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, एक 13 से डिवाइड हो जाएगा, एक 78 से डिवाइड हो जाएगा, तो कम से कम 2 से तो डिवाइड हो रहा है ना। यही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है, जो कम से कम 2 नंबर से डिवाइड हो जाए कंपोजिट नंबर है। तो ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो कुछ नहीं करना, केवल हमने क्या करा, दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, 7 बच गया, 11 बच गया, यहां 1 बच गया, 7 की 11 से कहा 77, 1 की जगह 1, इन दोनों का ऐड कर 78, बस हो गया। आपको बस नीचे क्या लिख देना, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। जी हां, इतना सा आंसर करना है, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है, हो गया आंसर। और ऑनलाइन पढ़ाई का कितना फायदा, ये देखो ना कितना ज्यादा बेनिफिट है। ऑनलाइन को बहुत गलत तरीके से लोगों ने ले रखा है। अगर ऑनलाइन मिले, तरीके से मिले, तो ऑनलाइन से बढ़िया कोई क्लास नहीं हो सकती। मैं कहता हूं आप एक ही क्लास को 25 बार ले सकते हो, क्या ऑफलाइन में पॉसिबल है? क्या ऑफलाइन में आज की क्लास 25 बार ले सकते हो? नहीं ना। ऑनलाइन में आप इस क्लास को 25 बार ले सकते हो। दूसरा फायदा, घर में कोई बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, दीदी है, भैया हैं, बुआ है, चाचा हैं, चाची। आजकल तो देखो हर कोई पढ़ा लिखा है घर में। वो टाइम गया जब हमारे घर में पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज के टाइम में तो मैं कहता हूं हर कोई पढ़ा लिखा है। आप अपने घर में डिस्कस कर लो ना, भैया से पूछ लो, भैया कि ये सर जी ने समझाया, आप समझ के मुझे समझा दो। दीदी आप एक बार देख लो और मुझे समझा दो क्या कहना चाहते हैं सर, सर जी की भाषा समझ में नहीं आ रही, वैसे मेरी भाषा समझ में आ जाएगी, मुझे पता है। फिर भी एक बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो बड़े बुजुर्ग से घर में पूछने में क्या नुकसान है? भैया घर में कोई बड़ा है, सब डिस्कस करो, समस्या को दूर करो, लेके बैठे हो प्रेशर को प्रेशर कुकर की तरह। ये समझ में आ गया? इसका सेकंड पार्ट भी है। अब चलो सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, 7 से लेकर 1 तक और फिर प्लस 5। चलिए जी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 5, ये नंबर है। फिर से देखो बीच में प्लस या माइनस होती है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसको आप अलग समझो, इसको आप अलग समझो। आप मत अंडरलाइन करना, पता लगा आपने भी अंडरलाइन कर लिया। ये मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। अब बताओ दोनों में, इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में है? क्या कॉमन है दोनों में? बताओ दोनों में क्या कॉमन है? 5। शाबाश, 5 दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 5 कॉमन निकालेंगे। 5 कॉमन निकाल लो, बताओ क्या बचा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब 5 आपने कॉमन निकाल लिया था, तो हमें क्या करना चाहिए था, 5 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमने 5 कॉमन निकाल लिया। तो 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। तो मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं, एक बार दोबारा लिख देता हूं। चलो जी एक बार दोबारा कर लेते हैं शुरू से। देखो बेटा, आपने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। और प्लस में आपने 5 कॉमन निकाल लिया, 5 यहां से कॉमन निकाल लिया, तो यहां कुछ नहीं बचा था, आपका 1 बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई आपको ही करनी है, मैं तो करूंगा नहीं। मल्टीप्लाई आप करके दिखाओ जल्दी से। 5 की जगह 5 लिखेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की 6 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, 6 7 42 42, फिर 4 से, 3 से, 2 से, 1 से मल्टीप्लाई करो, इन सब की मल्टीप्लाई करो, शायद 1008 आएगा। करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, शायद इतना ही आएगा। आप एक बार करके देखना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कर देना भाई, ठीक है? एक बार चेक कर लेना। प्लस लास्ट में क्या है, प्लस का 1, ये तो इनकी मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का 1। तो 5 की जगह 5 लिखेंगे बेटा, फिर से 5 की जगह 5 लिखेंगे, इनटू इनको, इन दोनों को प्लस करोगे तो 1009। अब इनकी मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि इनकी मल्टीप्लाई कुछ भी आए वो 5 से भी डिवाइड होगा और वो 1009 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 नंबरों से डिवाइड होगा। और जो 2 नंबर से डिवाइड होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए कुछ नहीं करूंगा, यहां तक कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा काम खत्म। क्या लिखूंगा, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, अतः
यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। हो गया काम। क्या मेरी बात सबको समझ में आएगी बेटा? तो आज आपने डे 2 सीखा बेटा। डे 2 में हमने बात करा एक्सरसाइज 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डे 1 में हमने 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, डे 2 में 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है? डे 3 में हम 1.3 करेंगे और 1.3 में आप पिछले 20 साल का पेपर, कोई सा भी पेपर उठा लो, सीबीएसई आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आपके में एनसीईआरटी फॉलो होती है, आप किसी भी स्टेट में तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एनसीईआरटी वाली बुक फॉलो होती है तो 1.3 का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, मैं गारंटी देता हूं। तो आज डे 2 था। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट्स हो, कोई जो आपको लगता है कि मुझे और पूछ लेना चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो जो इसमें कवर नहीं हो पाया, आपको लगता है पूछना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके पूछना। ठीक है भाई सबको नमस्ते, सबको बाय बाय। अच्छा अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना, दुनिया को साबित करना कि हम भी कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, ओके।